नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के एसईओ मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्च इंजन कैसे काम करता है। जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो 1 सेकंड से भी कम समय में हजारों रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन ये होता कैसे है? चलिए इस पूरे सिस्टम को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इससे जुड़े कोई भी अगर आपके सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और डिजिटल मार्केटिंग के इस सीरीज में हम 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को कवर कर रहे हैं, जहां से आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख सकते हैं। पॉइंट 1 की हम बात करते हैं, सर्च इंजन का काम क्या होता है और कैसे काम करता है। सर्च इंजन का काम है दुनिया भर की वेबसाइट्स को स्टोर करना, समझना और जब कोई व्यक्ति सर्च करे तो सबसे सही और काम की वेबसाइट्स को ऊपर दिखाना। अब सर्च इंजन कौन कौन से हैं जहां हम वेबसाइट्स को सर्च करते हैं? जनरली आप सभी अवेयर हैं गूगल से, ऐसे ही बिंग्स हैं, याहू हैं और भी अलग अलग सर्च इंजन हैं, लेकिन हम यहां पे बात करेंगे गूगल की, क्योंकि हम इस कोर्स में ज्यादातर गूगल की समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 90% मार्केट में सबसे ज्यादा गूगल ही यूज होता है। दूसरे पॉइंट्स पे हम आते हैं, सर्च इंजन कैसे काम करता है। गूगल या कोई भी सर्च इंजन 3 स्टेप में मेनली काम करता है। फर्स्ट पॉइंट, क्राउलिंग यानी वेब पर घूमना। गूगल के पास बोट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्राउलर या स्पाइडर। ये बोट्स इंटरनेट की हर वेबसाइट्स, हर पेज पे घूमते हैं। वो आपके टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, वीडियो सबको स्कैन करते हैं। अगर आपने कोई नई वेबसाइट्स या नया पेज बनाया तो क्राउलर उसे ढूंढेंगे और नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल्स के रूप में आपने एक ब्लॉग लिखा, हाउ टू मेक टी। गूगल का बोट आपकी वेबसाइट्स पर आया और उस पेज को क्राउल कर लिया। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इंडेक्सिंग, डेटा को स्टोर करना। जब क्राउलर किसी पेज को स्कैन कर लेते हैं तो वह उस जानकारी को गूगल के सर्वर में स्टोर कर लेते हैं। इसे कहते हैं इंडेक्सिंग, यानी आपकी वेबसाइट्स अब गूगल की किताब में दर्ज हो गई हैं। अगर आपकी वेबसाइट्स इंडेक्स ही नहीं हुई है तो डेफिनेटली वो गूगल पर दिखेगा ही नहीं। इसलिए एसीओ में हम पहले चेक करते हैं कि पेज गूगल इंडेक्स में है या नहीं है। चेक करने के लिए आप अपनी वेबसाइट्स को गूगल पे सर्च कर सकते हैं और डेफिनेटली वहां पे अगर विजुअल होगा तो यानी कि वो इंडेक्स हो चुका है। रैंकिंग की बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब जब कोई यूजर कुछ सर्च करता है, जैसे तंदूर चाप नियर मी, तो गूगल अपने डेटाबेस से वो पेज उठाता है जो इस कीवर्ड से जुड़े हैं, लेकिन वो ये तय करता है कि कौन सा पेज सबसे पहले, कौन सा दूसरे नंबर पे और कौन सा तीसरे नंबर पे आना चाहिए। इसे हम कहते हैं रैंकिंग एल्गोरिदम। गूगल 200+ फैक्टर्स देखता है रैंकिंग तय करने के लिए, जैसे पेज की स्पीड, कीवर्ड्स, मोबाइल फ्रेंडली, बैंक लिंक्स, कंटेंट क्वालिटी और भी बहुत कुछ। तो इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही ये गूगल तय करता है कि किस वेबसाइट्स को पहले नंबर पे रखना है, किसको दूसरे नंबर पे और किसको तीसरे नंबर पे। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, एसीओ क्यों जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट्स गूगल पर नहीं दिख रही है तो विजिटर्स कैसे आएंगे। एसीओ से आप बिना एड्स के अपनी वेबसाइट्स को फ्री में ऊपर ला सकते हैं। एसीओ एक ऑर्गेनिक तरीका है, लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से इसे अगर हम समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपने एक दुकान खोली और उसका पता गूगल को नहीं बताया, या आपने गूगल पे नहीं डाला है या किसी को बताया भी नहीं, तो कोई कैसे आएगा आपके दुकान पे। वैसे ही अगर आपने वेबसाइट्स बनाई, उसे क्रॉल प्लस इंडेक्स नहीं कराया तो वो किसी काम का नहीं है। अगर रैंक नहीं हुई है तो विजिटर्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो दिख ही नहीं रही आपकी वेबसाइट्स। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, अगर बोनस टिप्स कैसे चेक करें कि पेज इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक आपको टिप्स देते हैं, गूगल पे सर्च करें अपने साइट्स को, ठीक है, और देखें कि वहां पे इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है डोमेन नेम के साथ में। अगर पेज दिखाई दे तो इंडेक्स हो चुका है, नहीं दिखे तो गूगल सर्च कंसोल से सबमिट करें। अब आपको पता चल गया है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे ऑन पेज एसीओ क्या होता है और इसे कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पूछें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।